In this video, we are going to learn about DPIs or Digital Public Infrastructure. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो DPI होता क्या है, इसे डिफाइन करते हैं पहले। ये क्या है, डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं, डिजिटल पब्लिक गुड्स जो कि प्रोवाइड करते हैं बेसिक लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अलाउ करता है इनोवेटिव एप्लीकेशंस टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक है, बेसिकली है ये फिर डिजिटल पब्लिक गुड्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो आप जो है उसके ऊपर इनोवेटिव ऐप बना सकते हैं। तो जैसे कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपका हेल्थ डाटा है, ये मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिजिटल पब्लिक गुड हो गया। अब आप इसके ऊपर जो है, ये आपकी हेल्थ आईडी थी, अब इसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए इंटरनेट के थ्रू, और इस पर आप एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, जैसे अपना कोविन पोर्टल था ना, जिसमें आपकी वैक्सीन्स की इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, किसके रिलेटेड, कोविड रिलेटेड। तो यही जो है, तो कोविन पोर्टल क्या हो गया, एक तरीके का DPI हो गया, जो इंडिया ने जो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ शेयर भी किया था। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, क्या भाई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या है, एक तो क्या है इसका लार्ज स्केल यूज़ होना चाहिए, जैसे कि आधार डाटा हो गया, आधार डाटा मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, लार्ज स्केल यूज़ में इसमें जो पब्लिक गारंटी होनी चाहिए, है ना, जैसे कि बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंक्लूसिव होना चाहिए, ये इक्विटेबल होना चाहिए, इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। अब मैं इन तीनों का मतलब समझाता हूँ। इंक्लूसिव मतलब कि कवर ऑल पार्टीज और इंडिविजुअल्स। ठीक है, इक्विटेबल का मतलब क्या है कि जो आपको वर्टिकल जो है को ना, सॉरी हॉरिजॉन्टली जो है मासेस को कवर करेगा और सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे, चाहे फिर वो रिच हो या पुअर हो। इंटर ऑपरेबल का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो आपने डाटा, जो आपको DPI बनाया है वो और किसी ऐप के साथ अलाइन नहीं हो रहा। जैसे आप जो कोविन है, आप इसको जो है एयरपोर्ट के डाटा से या अपने पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है आपको अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जाना हो तो आप जो अपना कोविड वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली दिखा सकते थे। ठीक है, ये हो गई इंटरऑपरेबिलिटी की, मतलब आपने जो एक आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट और एयरपोर्ट का डॉक्यूमेंट है उनको लिंक कर दिया। और क्या भाई, पब्लिकली अकाउंटेबल होना चाहिए, जैसे कि मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट जो आपके कोविन डाटा को जो है किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दे, है ना, सेल कर दे और उससे मनी ले ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। और चैलेंजेस देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस। तो चैलेंजेस देखते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो क्या भाई, पहली चैलेंज है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, कि जो कॉस्टली सेटअप है ना, कि आपको सर्वर्स चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, है ना, उसके लिए वर्कफोर्स चाहिए, जो ट्रेंड वर्कफोर्स हो कंप्यूटर सिस्टम से। फिर डिजिटल डिवाइड, इसमें जो आप किसी भी गवर्नमेंट डाटा को क्रिएट कर सकते हैं कि भाई रूरल एरियाज़ में
अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में डिजिटल डिवाइड जो है वो हाई है। फिर है डिजिटल सिक्योरिटी, या जिसको हम डाटा सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं चाहिए कि जो साइबर अटैक से प्रोन हो। साइबर अटैक आपने सुना होगा कि जैसे रिसेंटली एम्स का जो डाटा था ना वो स्टील हुआ था साइबर अटैक में, तो इससे भी हमें जो है प्रिवेंट करना पड़ेगा। और डिवाइस की कॉस्ट, तो ये मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सब में बता दिया था ना कि भाई सर्वर्स की, कंप्यूटर सिस्टम की कॉस्ट, ये सब। तो वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या होना चाहिए भाई अपना वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड तो जो DPI का जो डिज़ाइन है वो यूज़र फ्रेंडली एंड यूज़र सेंट्रिक होना चाहिए। समझ में आया? मतलब जो आपका डाटा है DPI का, जो उसका एंड यूज़र है, पता चला उसी को यूज़ करना नहीं आ रहा कि भाई आप और मैं जैसे लोग हैं वो उस डाटा को यूज़ ही नहीं कर पा रहे कि कैसे इसको यूज़ करना है पॉजिटिवली, कि भाई वैक्सीन सर्टिफिकेट ही नहीं दिखा पा रहे हम अपना कोविन पोर्टल से कहीं पर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो और इसमें टैग एंड नॉन टैग लेयर्स जो हैं इनका अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब कैसे? टैग कैसे भाई कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम हो जाएगा, नॉन टैग कैसे पेपर फाइल हो गई। तो अगर आप पे अगर कभी साइबर अटैक होता है तो जो है आप पेपर फाइल से उसे रीवेरीफाई कर सकते हैं, है ना। और क्या भाई, जो आपका डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, उससे आपको इंश्योर करना चाहिए जो डाटा सिक्योरिटी है या डाटा ब्रीच हो रहा है, डाटा ब्रीच जो हो रहा है आप इसे काउंटर कर सकें। साथ ही आपको डेवलप करनी पड़ेंगी एपेक्स इंस्टीट्यूशंस जो कि DPI रिलेटेड हो, है ना। क्या करें भाई, इनका काम क्या होना चाहिए? रेगुलेशन का और हेल्पिंग रोल होना चाहिए इनका। ठीक है, डेट्स इट।